और उसका 12 बाप और उसकी 12 आयत से लेकर 19 आयत तक। लूका रसूल की अंजील और उसका 12 बाप और 12 आयत से लेकर 19 आयत तक। जिस किसी को मिल गया वो पढ़ने में जल्द कर सकते हैं। खुदा के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत से। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बात ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसका इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचा तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहां उसका पैर परवाह हुआ चला। आमीन। दूसरे दिन बहुत से लोग, बड़े गौर से सुनिएगा, खुदा का कलाम यकीनन आज बरकत पाएंगे। पहले भी खुदा के कलाम से बरकत पाते थे और खुदा का कलाम है ही बरकत है, लेकिन बाहर वाले भी तवज्जो करें, अंदर वाले भी तवज्जो करें। जितनी गली के अंदर लोग बैठे हैं या जिस जगह पर भी शौक का आसरा लेकर बैठे हैं, सब खुदा के कलाम को सुनिएगा। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि यरूशलेम और बैतनिया का 2 किलोमीटर का फासला था और यीशु मसीह ईदे फसह से पहले आकर बैतनिया में ठहर गया था। उस जगह पर जिस जगह से उसने लाजर को जिंदा किया था, लाजर के घर में जाकर ठहर गया था। लाजर के घर में 6 दिन पहले से ही आकर उसने स्टे कर लिया था और जो कि ये जो ईदे फसह होती थी, जितने दूर नजदीक से छोटे कस्बे, बड़े बड़े शहर, सूबे, जिले, जितने भी कीर्तनवा दूर नजदीक होते थे, ये सब आकर यरूशलेम में खेमे लगा लेते थे। और जो यरूशलेम होता था ये खेमों से घेरा होता था। इतने लोगों ने ये लाजमी होता था यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए, फारसियों के लिए और तमाम कौमों उम्मतों के लिए कि सब इस ईद पर आएंगे और अपने अपने खेमे लगाएंगे। जब खेमे लगाए जाते थे तो देखिए यीशु मसीह पहले से आकर 6 दिन पहले वो लाजर के घर में आकर ठहर गया था। लाजर के घर में ठहरा और उधर से किया, और हो सकता है कि जो खेमे लगे थे, हो सकता है कि ये 2 किलोमीटर फासले के दूर तक भी पहुंच गए हो, ये बैतनिया तक खेमा लग गया हो। लेकिन यीशु मसीह अपनी शौर्य से भी और एक मौसे तो यीशु ने भी शुमार किए थे, लेकिन एक मौसा ऐसा हुआ था कि जिससे हर बड़ा, हर छोटा, हर बुजुर्ग, हर बेटी, हर बुजुर्ग
ये ख्वाहिश रखती थी कि मैं भी उस यीशु को देखना चाहती हूं। कौन कौन यीशु को देखना चाहता है? हालेलुया, जोरदार तालियों से यीशु को। सब ये ख्वाहिश रखते थे कि हम भी यीशु को देखें। शोरों तो उसके पहले भी सुनी है, शोरों तो उसके कहानी हमारे कानों तक पहले भी आ चुकी है। हमने ये सोचा है और सुना है और सुनने में भी आता है, तो वह एक पल में 10 कोड़ियों को शिफा दे देता है। ये सुनने में आता है कि वो मफलूज को कहता अपनी चारपाई उठा अपने घर चले जाओ। लेकिन ये मौसम ठीक है, लेकिन यहूदी अपना रवायत के मुताबिक, यहूदी दस्तूर के मुताबिक, और जो उनको बताया जाता था, सुनाया जाता था, सिखाया जाता था, और जो शरीयत के अहकाम होते थे उनको बताया जाता था, और बड़े बड़े फिलासफर भी, और यहाँ तक के बड़े बड़े जो अंबिया ज़्यादा थे, नबी थे, और जितने भी आए उन्होंने यही बताया कि एक जब इंसान मर जाता है और उसको दफन किया जाता है और उसकी रूह जो होती है ये 3 दिन तक घर में चक्कर लगाती रहती है। जिस घर का फर्द होता है, जिस घर का वो आदमी होता है, बहन हो या भाई हो, जब उसको दफन करके आते हैं 3 दिन तक रूह उसके घर के अंदर चक्कर लगाती है। मुर्दा 1 दिन का भी जिंदा हो सकता है, मुर्दा 2 दिन का भी जिंदा हो सकता है, मुर्दा 3 दिन का भी जिंदा हो सकता है। ये तो मूसा की शरीयत और तमाम अंबिया ज़्यादों ने ये बात की है कि 3 दिन तक तो मुर्दा जिंदा हो सकता है। लेकिन आज ये कैसा काम सुनने में आ रहा है और कैसा हमने देखा है कि 4 दिन का मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है, किस तरीका से जिंदा हो सकता है। लेकिन देखिए, जब यीशु मसीह को पता चलता है कि लाजर बीमार है, लेकिन वो नहीं आता। जब नहीं आता तो फिर वो 3 दिन के बाद बैतनिया में आता है और उधर ठहरता है। ये नहीं कि यीशु मसीह आया और फौरी ऊपर चले गया, उधर आया और माथा जो थी ये रोती रोती यीशु के पास आती है और उसने कहा ईमान रख और खुदा का चला दे, तेरा भाई मरा नहीं सो गया बल्कि जी उठेगा। उसने कहा मैं जानती हूँ कि कब वो जी उठेगा, मैं जानती हूँ कि क़यामत के दिन वो जी उठेगा। उसने कहा कि आपको ये नहीं पता कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, क्योंकि मेरे खोले तो कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए तो कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि जिसकी रात और बशा पर लिखा है कि बादशाह का बादशाह और खुदावंद का खुदा है और मेरे खोले तो कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और देखें कि उसने कब्र पर जब गया, कब्र जब छाकर खड़ा होता है तो यीशु कहता है पत्थर को, क्या उस वक्त यीशु था, मार्था और मरियम थी, पूरा कब्रिस्तान भरा था, पूरा कब्रिस्तान भरा था कि 1 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, क्योंकि वो चक्कर लगाती ऊपर नहीं जाती या मेरवाने में नहीं जाती, और ये 4 दिन का कैसे जिंदा हो सकता है।
लेकर आज देखते हैं और देखें कि बेशुमार लोग ऐसे थे कि जिन्हें यीशु की मोहब्बत में होते थे। याद हो सकता है कि पूरा कब्रिस्तान भरा था और भरा होगा, और देखेंगे याद रखेगा उनके हाथों में हो सकता है कि पत्थर भी हो, कि देखते हैं किस तरीका से जिंदा करता है, करता है मुझे कब्र तो अगर आप इसके बदले बदबू फट गई है, ये फट सम्मेल फैल गई, ये तो बदबू होगा मुंह ढांक कर, जब पत्थर उठाता है, जब पत्थर है तो सब लोग जो इस इंतजार में पत्थरों की बरसात करते, हम को बरसाना शुरू कर दे। जब यीशु खड़ा होता है, मेरे अजीजों, जब पत्थर को कब्र से हटाया जाता है तो कब्र से पत्थर हटता है, तो मेरे और आपके मसीहा ने कब्र के मुंह पर खोलकर उसने कहा कि ऐ लाजर, मैं तुझे कहता हूँ, ऐ लाजर, मैं तुझे कहता हूँ कि तू कब्र से बाहर निकला, मैं तुझे कहता हूँ कि तू कब्र के अंदर न रह, बाहर आ जा। जब मेरे और आपके मसीहा का ये कलाम होता है, मुर्दे के कानों तक पहुंचता है, लाजर के कानों तक पहुंचता है, 4 दिन के मुर्दा के कानों तक पहुंचता है, तब मुर्दा उसी वक्त कब्र से बाहर आकर मेरे और आपके मसीहा के कदमों में खड़ा हो जाता है। हालेलुया, 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 ज़ोरदार तालियां, हालेलुया, अंदर वाले बोले हालेलुया, बुलंद आवाज में बोलेंगे हालेलुया, इसलिए कि हम नारे लगाएंगे, होशाना मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कौन है जो मुर्दे जिंदा करता है? वो कौन है जो मुर्दों में जान डालता है? बोले कलीसिया, वो कौन है? कौन है जो मुर्दे जिंदा कर देता है? एक चीज है, पहले जो होते थे वो किसी के इख्तियार से आवाज देते थे। जैसे देख लें कि जब एलिया ने दुआ की, खुदा मैं दुआ करता हूँ कि तू अब्राहम का भी खुदा है, तू इसहाक का भी खुदा है, तू याकूब का भी खुदा है, और किसी के इख्तियार से, किसी के नाम से लेकर जब मेरे और आपके मसीहा ने, मेरे और आपके खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे किसी के नाम से, मैं तुझे रब अल्फाज के नाम से हुक्म देता हूँ, मैं तुझे यहोवा यारी के नाम से हुक्म देता हूँ, मैं तुझे यहोवा नसी के नाम से हुक्म देता हूँ, मैं तुझे लाजर हुक्म देता हूँ कि तू कब्र से बाहर आ जा, इसलिए कि मैं वो खुदा हूँ कि जिसने लाजर को भेजा है और कब्र से नहीं बाहर बढ़ाया। हालेलुया, कलीसिया, हालेलुया। जिनके हाथों में पत्थर थे वो पीछे से पीछे ही गिरे। हालेलुया। हम तो कहते थे कि 3 दिन में रूह घर में चक्कर लगाती है, और जो अंदर आते हैं रूह को खिला सूरज होने से उसको कर देते हैं, रूह जा, अब तू वापस नहीं आ सकती। लेकिन ये कैसा इख्तियार रात है, ये कैसा कैसा इख्तियार रखता है कि ये किसी का नाम भी नहीं लेता, ये भी नहीं कहता कि तू अब्राहम का खुदा है, ये भी नहीं कहता कि तू याकूब का खुदा है, ये भी नहीं कहता कि तू हसाद का खुदा है, तू यहोवा नसी है, और तू यहोवा राफे है, तू यहोवा यारी है, और ये कहता है कि ऐ लाजर, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, तू कब्र से बाहर आ जा, मुर्दे ने
इतनी इंतजार नहीं की कि मेरे बंधन खोलो मैं निकलूंगा, मेरा कफन उतारो मैं निकलूंगा, मेरे सर के बंधन खोलो मैं निकलूंगा, मेरे पांव के बंधन खोलो मैं निकलूंगा। इसलिए कि जिसने हुक्म दिया था उसने बंधन भी खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसके इख्तियारात से बंधन रुकावट नहीं देते। हालेलुया। एक बात और है, अगर यीशु मसीह सिर्फ लाजर का नाम ना लेता, लाजर का नाम ना लेता तो फिर क्या करता है? लाजर का नाम ना लेता है, अगर यीशु कब्र के मुंह पर खड़ा होकर लाजर का नाम लेता है तो कफन समेत मुर्दे कदमाने आ जाता है। अगर यीशु मसीह कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ा होकर ये आवाज देता कि ऐ कब्रिस्तान के मुर्दों, मैं तुझे कहता हूँ, ऐ कब्रिस्तान के मुर्दों, बड़ा हो छोटा हो, उम्र हो कम उम्र का हो, ज्यादा मुद्दत गुजर गई है कब्रिस्तान में, कम उम्र गुजर गई है, वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ा होकर हुक्म देता कि ऐ मुर्दों बाहर आ जाओ। तो मेरा ख्याल था मेरे मसीहा की, आपके मसीहा की ये कुदरत थी कि कब्रिस्तान के अंदर एक भी मुर्दा ना रहता, बल्कि सारे के सारे ही बाहर आ जाते। हालेलुया। की ख्याल है सदा जी, सारे के सारे ही बाहर आ जाते। ये अगर वो कब्रिस्तान के खेत पर हुक्म देता तो ये कहता कि मुर्दों बाहर आ जाओ, लेकिन उसने जब लाजर को जिंदा किया तो मेरे अजीजों लाजर जिंदा होता है, बाहर खड़ा हो जाता है, तो बंधनों में वो बंधा होता है। जब वो बंधनों में बंधा होता है और देखिए कि आज आपको पता है कि सर के ऊपर भी बंधन होता है, पाँव में भी बंधन होता है और कमर के ऊपर भी बंधन होता है। यीशु के कहने से मुर्दा बाहर आ सकता है तो बंधन भी खुल सकते थे, लेकिन वो बंधन कैसे खोलेंगे? वो बंधन खोलना आपका काम है। यीशु मसीह ने क्या शिगिर्दों को कहा कि इसके बंधन खोल दो। सब बोले इसके बंधन, इसको पहले बोले इसके बंधन खोल दो, इसको भाई बोले इसके बंधन खोल दो, इसको कहा शिगिर्दों को। ये बंधन खोलना, मुर्दा जिंदा करना यीशु का काम है, तो बंधन खोलना इसका काम है। बंधन खोलना ये खादियों का काम है, ये चुनिंदा लोगों का काम है, जो रूमे में मूड़ा उनका काम है, और जो चुने जाते हैं उनका काम है, जो बपतिस्मा ले लेते हैं उनका काम है, जो इख्तियारात पा जाते हैं उनका काम है। कहता कि बंधन तुम खोल दो, जलाल मेरा है, मुर्दा मैंने जिंदा कर दिया है। सब लोग उसकी कुदरत के हो जाते हैं, लेकिन ये भी बंधनों में बंधा हुआ है। बंधन खोलना ये आपका काम है, बंधन खोलना पशुओं का काम है, बंधन खोलना ये मबशरा का काम है, बंधन खोलना एल्डरों का काम है, बंधन खोलना ये ढीकरों का काम है। इसलिए इसके बंधन खोल दो और इसको जाने दो। जब इसके बंधन खुल जाए ये सुने मेरे मेरे बंधन, फिर दोबारा हो रुकना नहीं, ये बंधन खोल देंगे। हालेलुया। की ख्याल है? इसी तरह ये जिसे बंधन खोल देंगे उसको कहीं ठहर नहीं ठहरता, इसलिए कि बंधन खुल गया। लेकिन जब उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये मौका देखा, तो फिर उन्होंने कहा बड़ी हैरान कि किसी शर्म आलम मज़हब के बाद वो सोचे और कहने लगे जरा कुछ वो कहने लगे कुछ सोचो, आपसे कुछ भी
हालेलुया, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। ते खुदा आवाज देवे तो फिर लाजर आ गया सी कबर चो बाहर आ गया सी। इसी तरह फिर जो कोई पादरी आवाज देवे तो इसी तरह ही कलीसिया निकलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, कलीसिया हालेलुया। यीशु ने आज भी फैमिलियों में से ऐसे लाजर देखना चाहता है कि जिसकी जिंदगी में से उसका चला। जब वो यरूशलेम में आते हैं, यरूशलेम में जब आया तो यीशु मसीह को देखने के मुंतजर थे और वो कहते थे कि कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाए, लेकिन इस बात से ज्यादा वो ख्वाहिशमंद हो चुके थे, इस बात से ज्यादा वो उम्मीदवार हो चुके थे ताकि उसको देखते हैं कि कौन है, कैसी कुदरत है, कैसा वो चलाने वाला है, कैसे वो मौजूदात करने वाला है, कैसा वो खुदा है कि जो एक आवाज देता है तो हो जाता है। वो कैसा खुदा है हम देखना चाहते हैं, और वो कैसे कि वो बाइख्तियार रात आवाज देता है, किसी का नाम भी नहीं लेता तो बल्कि वो मुर्दा जिंदा कर देता है। हम उसको देखना चाहते हैं वो कौन है। और मेरे अजीजों को लाजर को जब यीशु मसीह ने जिंदा किया तो ये मौसा कईयों की दिल की धड़कन उन्होंने बहुत तेज कर दी और कई लोग देखने के मुंतजर थे। लेकिन जब लाजर को जिंदा किया तो मेरे अजीजों लोग इस चीज की उम्मीद रखते थे, और ये मौसे की गवाही जो थी ये जंगल की आग की तरह तमाम जगह पर फैल गई। हर घर, हर कोने, हर कस्बे, हर शहर, हर गांव में और हर एक कहानी के अंदर ये आवाज जहाँ पहुंची जो हजूम अंदर कब्रिस्तान के मौजूद था और जो उसको पकड़ने की और उसकी मसीह के इंतजार थे, और उन्होंने गवाही दी, भाई हमने अपनी आंखों से देखा है मुर्दा जिंदा हुआ है। बहन मैंने अपनी आंखों से देखा है मुर्दा जिंदा हुआ है। बहन मैंने अपनी आंखों से देखा है कब्र से जब पत्थर हटा है और यीशु ने आवाज दी है लाजर बाहर आ जा, तो लाजर बाहर आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब ये गवाही उस पूरी दुनिया में और उस इलाका में फैल जाती है तो जब फैलती है लोग देखने के और मुंतजर हो जाते हैं, उनके अंदर और देखने का जोश भर जाता है। जब वो यरूशलेम में आता है तो जब यरूशलेम में आता है तो लोग, ये उनकी रवायत थी, रस्मात थी कि जितने भी लोग है, छोटा है बड़ा है, किसी ने भी अपने घर और अपनी जगह पर नहीं रहना बल्कि उस जगह पर आकर खेमा लगाना ही लगाना है। ये जरूरी था, ये लाजमी था। और जब लोगों ने खजूरों की ढालियां लेकर और जब वो खेमे लगा रहे थे तो जब यीशु मसीह को पता चला कि यीशु मसीह आ रहा है, जब यीशु मसीह आ रहा है उन्होंने कहा कि कौन है, उसने कहा यीशु मसीह है। उन्होंने लोगों ने सुना और कहा कि यीशु मसीह वो वाला यीशु मसीह जो कब्रिस्तान के अंदर मौजे करता है, वो वाला यीशु मसीह जो कब्र पर जाकर खो जाता है, वो यीशु मसीह जो कब्र से पत्थर को हटा देता है, वो यीशु मसीह, और जो कब्र को पत्थर से हटाकर मुर्दे का मुंह देकर दोबारा पत्थर को नहीं रखता बल्कि मुर्दे का मुंह नहीं देता बल्कि वो मुर्दे को ही बाहर बुलाकर लोगों को मुंह दिखा देता। हालेलुया, हालेलुया, कलीसिया हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज में हालेलुया। और उन्होंने जब देखा तो देखें यीशु मसीह किस पर आ रहा है, जादू के बच्चे पर, गधी के बच्चे पर सवार। और देखें कि उस गधी के बच्चे पर कोई भी सवार नहीं हुआ था। पहले नंबर पर तो छोटा बच्चा हो, जवान, ऊपर चढ़ने का खतरा होता है या नहीं होता? कहते यार जो रखे होते, जो मालक होते हैं। पहले नंबर पर देखें उसने कहा कि साथ वाले गांव में जाएं, साथ वाले गांव में जाएं। दादू का बच्चा
गधी और उसका बच्चा बंधा होगा, तो मालिक को जाकर क्या कहना, पहले का रेट करना या रेंट दे लेना या आधार मंगना, किसी मेरे साथ रहिए, या आधार मंगना या थोड़े वक्त के लिए मंगना कि जुलूस कटांगे तो तेन वापस दे देगा। मैं कहा जाकर उसको कह देना कि साथ पे इसकी मालिक पे इसकी यीशु इधर कलाम कर रहा है, साथ ही गाल उधर नहीं चलती। हालेलुया। यीशु इधर कलाम करता है, साथ ही उधर समझा देता है। यीशु इधर तो अगर अपना कलाम करता है तो समझ दूसरे गांव में आ जाती है। जैसे यीशु मसीह को शिगिर्दों को भेजा और जैसे उनको कहा गया और जैसे वो जाते हैं और लाडू के बच्चे को लेकर आते हैं और देखेंगे शिगिर्दों की मोहब्बत, शिगिर्दों का प्यार देखे और उसका देखेंगे अपने स्वाद के साथ कैसी मोहब्बत थी। जब गधी के बच्चे को लेकर आता उसको ये नहीं कहता सारे देते तुसी रहे। आज सारा इज्जत करना बड़ा मुश्किल है, जो करते नहीं। उसने ये नहीं कहा, उसने अपने घलों के कुर्ते उतार दिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा अपने साथ को ऐसे नहीं बिठाएंगे, ये तो उसके हुक्म से हुआ है कि साथ वाले गांव से गधी का बच्चा ले आओ, ये तो उसके हुक्म से हुआ है। हमने क्या अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, हमने क्या करना है। उन्होंने कपड़े कुर्ते उतारे और गधे के बच्चे के ऊपर बिछाकर यीशु को कहा जनाब आप इस पर सवार हो जाओ। हालेलुया। तो जब उस पर सवार होते हैं और कुछ में उतारे और गधे के पांव के नीचे बिछाने शुरू कर दिए, इसलिए कि मेरा यीशु गधे पर सवार है। मेरे गल का कुर्ता मेरे यीशु के लिए हाजिर है, मेरे गल का कुर्ता गधे के पांव के नीचे होगा, इसलिए कि मेरा यीशु इस पर सवार होकर आ रहा है। गधे की सवारी उसने क्यों पसंद की? इसलिए कि यीशु ने हमें खालसारी सिखाई है, छोटा होना सिखाया है। तो हमें खालसा बनना चाहिए और छोटा बनना चाहिए। हालेलुया, कलीसिया हालेलुया। आज पादरी को कुर्सी ना मिले तो कहना यार इन्हें चंगा नहीं काम की, तो हम अगे तो इन्होंने आवाज़ अच्छी नहीं होना। देखें जब ऐसा होता है तो जो आगे झोपड़ियां बना रहे थे और महीना उधर ठहरते थे, उन्होंने अपनी छांव का इंतजाम नहीं किया, उन्होंने बारिश का फिक्र नहीं किया, उन्होंने अपनी मेहनत का फिक्र नहीं किया। देर हो गई है, इसको गाड़ रहे हैं, लगा रहे हैं, अब यीशु आ रहा है। उन्होंने जिसके हाथ में खजूरों की डालियां ली उसने उखाड़ी और उसके इस्तकबाली निकले। पहले उन्होंने तस्दीक की ये कौन आ रहा है कि जिसका शोर सुन रहे हैं, ये कौन आ रहा है कि जिसका शोर हमारे कानों तक आ रहा है, ये कौन है कि जिसकी शोरत हम सुन रहे हैं। और सबको बोला कि बहन आप नहीं जानते ये वही यीशु नासरी है, भाई आप नहीं जानते ये वही है कि जिसने लाजर को जिंदा किया था। हाँ मैं छाड़ गया हूँ इसलिए कि ये वही है जिसने लाजर को जिंदा किया है। उसने खजूरों की डालियां ली और भागकर उसके सवाल के लिए निकले और खामोशी के साथ नहीं, उन्होंने ये नारे कि ओशना मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है, ओशना मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया, कलीसिया हालेलुया। ये तो तालियां मारनी है देना। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए यीशु ने कहा था कि ऐ सिय्योन की बेटी तुम मत डर। लिखे गए हैं लफ्ज़ कि ऐ सिय्योन की बेटी तुम मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है। नारे लगाए तो बुलंद आवाज से, ताली लगाए तो जोर से, इसलिए कि हम मिलकर कहेंगे कि ओशना मुबारक है जो खुदावन के नाम से, जो खुदावन के नाम से, बड़े बुलंद आवाज में जो खुदावन के नाम से, भाई बोले जो खुदावन के नाम से, बाहर वाले बोले हालेलुया जो खुदावन के नाम से, सब मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को लहराकर हालेलुया, बुलंद आवाज में हालेलुया।
पीड़ा के बाद तुमने डरना नहीं है, बल्कि बुलंद आवाज से कहना है कि आए और शब मुबारक है जो खुदावन के नाम से। अच्छा, जिनी देर तक यसु मसीह गधे दे सवार है, कितनी इज्जत हैगी कि नहीं, कितनी इज्जत है, कोई छोटी गल है। मैं कहना मैं कल वाले कपड़े पवाए प्रेस किए होना तो अभी बच्चा गोदी च नहीं बिठाते, पक पा जाए, ऐसा है कि नहीं। ये बट पड़ेगा सारी इसी का बड़ा उतार के जनाबे मसीहा के लिए, उसकी शान के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने कपड़े उठाए और खड़े के ऊपर बिछा दिए। देखिए, बहुत यहाँ पर आके आंसुओं के साथ पाँव धो दिए और बालों के साथ खुश कर दिए। हालेलुया, ये बहनों की भी बहुत मोहब्बत है। लेकिन एक बात है, जितनी देर तक यीशु गधे से सवार रहा, कितनी इज्जत है, कलीसिया कितनी इज्जत है, बोलो बुलंद आवाज से कितनी इज्जत है। हालेलुया। तो जो थले रह गया तो यीशु मसीह थले उतर गया। जो यीशु मसीह गधे तो थले उतरे ने तो फिर की रहा, की रहा, फिर यीशु ने अपनी जिंदगियां दे विच सवार करके रखना चाहिए। हालेलुया। यीशु तुम हमारी जिंदगी में, हाँ, अगर हमारी जिंदगी में यीशु ना हो तो कोई और कोई भैन से कोई भरा सानू दरवाजे के नहीं खड़ा हो जाएगा, कौन देगा। तो ये यीशु जिंदगी को फोन करके बोले दुआ करो, सब दुआ करेगा, दुआ करेगा तो मुर्दे से हालेलुया, खत्म कर मुर्दा ये कर। हालेलुया। कि जब शुरू जब वो हैकल में आता है तो हैकल है और हैकल में देखकर यीशु गुस्से में भर जाता है। जब यीशु मसीह कहता है कि ये तो हैकल का हाल नहीं होना चाहिए और तेरा दिल हैकल बने खाना, हमने खुदा की हैकल को इतना और इतना कर चुके हैं कि जो कि जरूरत है कि खुदा की हैकल की सफाई होनी चाहिए। और देखें कि जब यीशु मसीह हैकल में आता है तो हैकल का हाल देखता है, मेरा इबादत का कहलाएगा, लिखा है कि मेरा घर एक प्रशिष्ट का घर कहलाएगा, मेरा घर मेरी इबादत का घर होगा। और बना दिया और जितने तिजारत करने वाले थे, जितने बिजनेसमैन थे, उनके सब उसने लुटा दिया। उन्होंने हैकल की सफाई कर दो, इसलिए कि वो आ रहा है कि जो आसमान से जमीन पर आया है, जो जिसने हैकल बनाया है, जिसने हैकल की तरक्की है और जिसने आसमान को ये नक्शा था, आज वो खुद मेरी इबादत का घर कहलाएगा। तुमने डाकुओं की खोज बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पास लिखा है कि मेरा घर इबादत का है। तो हमने क्या किया है, डाकुओं की खोज बना दिया। कैसे? धुआं हैकल के अंदर, कौड़ा मीठा पानी है हैकल के अंदर, बाकी भी सारे काम हैकल के अंदर। तो क्या ऐसी हैकल में खुदा खुश होता है? ऐसी हैकल में खुदा खुश होता है? लिखा है कि मेरा इबादत, मेरा घर इबादत का घर कहलाएगा। तुमने डाकुओं की खो बना दिया। ये याद रखें, ये दिल खुदा की हैकल है और इसमें खुदा का रूह बसा है। हालेलुया। तुम्हारा बदन
एक रूह कुदस का मकदस है और खुदा का रूह तुझ में बसा है। हालेलुया। और इस मिट्टी के बर्तन के अंदर खुदा ने वो खजाना रखा है कि जो मुर्दे जिंदा कर देता है। यीशु के नाम से